जुडिशरी में भी ताकत की जंग अब शुरू हो चुकी है। जस्टिस याहिया अफरीदी अपना इक़्तिदार बचाने के लिए अब किसी भी हद तक जा रहे हैं, क्योंकि आईनी तरमीम जैसे ही ख़त्म हुई जस्टिस याहिया अफरीदी भी दम तोड़ जाएंगे और अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे। अब कस्टम कानून से मुतल्लिक केस में 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप करने पर अदालती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जस्टिस मंसूर बेंच के जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस मुकर्रर ना किया गया, जबकि चीफ जस्टिस अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी ने केस आईनी बेंच को भेज दिया है। यानी कि 26वीं आईनी तरमीम ने जिसको फायदा दिया, यानी कि जिस आईनी बेंच को फायदा दिया, वही इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस सुनेगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए निगरान मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो किया वो गैर कानूनी है। बेंच की ऑब्जर्वेशन भी सामने आई, जो कुछ हुआ वो आज तक नहीं देखा। जस्टिस आयशा मलिक भी गुस्सा कर गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती हुक्म होने के बावजूद एडिशनल रजिस्ट्रार को कॉज लिस्ट से केस हटाने पर तौहीने अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कमेटी के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह को आगाह किए बगैर ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ आज वो बेंच तश्कील नहीं दिया जिसमें आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के बेंच इख्तियार समात मुतल्लिक बहस होना थी। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली अदालत में पेश हुए। मुकालमा कुछ ऐसे हुआ। जजिस कमेटी इजलास हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजिस कमेटी इजलास में फैसला किया गया केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली खान ने कहा कि मैं जजिस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता ही नहीं चला जजिस कमेटी इजलास का, हालांकि मैं तो जजिस कमेटी का मेंबर हूं। यानी कि जजिस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, इन जजिस को बुलाया ही नहीं गया। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ही फैसला कर लिया और ये जो केस है इसको आईनी बेंच में मुकर्रर कर दिया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी को अपनी ताकत बरकरार रखने का अब कितना शौक चढ़ा हुआ है कि मैं ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहूं और 3 साल तक मैं चीफ जस्टिस रहूं, इसलिए वो अब ताकत अपनी बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में अब हालात बदलते जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट परेशान है और अब तीसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी हैं, वो भी अब परेशान हो गए हैं कि वो भी अब कुर्सी से उतरेंगे।